हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितना भी कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल एसआई न्यू वैकेंसी को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई न्यू वैकेंसी को लेकर के शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है 2026 के लिए कि 2026 के लिए दोस्तों इस वैकेंसी का नया रिक्वायरमेंट आ गया है। ये वैकेंसी कितने पदों पे आ रही है, कौन कौन इसमें दोस्तों फॉर्म अप्लाई करेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी जो एज है वो दोस्तों कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। और सबसे बड़ी बात तो यह है एज को लेकर के कि कैटेगरी वाइज एज डिसाइड की गई है कि मिनिमम और मैक्सिमम कैटेगरी वाइज आपकी एज कितनी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो यह है इस वैकेंसी को लेकर के कि भाई इस वैकेंसी के अंदर जो आपको एज रिलेक्शन मिलता है वो इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को रेलवे से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को अब आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर जो एज लिमिट है वो दोस्तों कितनी होनी चाहिए कैटेगरी वाइज। और 2026 के लिए दोस्तों ये वैकेंसी आ रही है। अगर मिनिमम की बात करूँ दोस्तों, आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम दोस्तों आपकी 28 ईयर्स आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, यानी कि पोस्ट वाइज एसआई पोस्ट के लिए और दोस्तों कांस्टेबल पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आगे चल करके इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज जो एज लिमिट है वो दोस्तों जर्नल की अगर बात करूँ, जनरल कैटेगरी में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 18 दोस्तों आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और दोस्तों मैक्सिमम की बात करूँ मैं, ठीक है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए 28 ईयर्स कंप्लीट। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है एस सी एस टी। तो एस सी एस टी में 18 दोस्तों आपकी मिनिमम मांगी गई है और मैक्सिमम जो एज है दोस्तों, मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर से ज़्यादा अगर आपकी एज होगी तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 18 मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल और 3 साल का दोस्तों यहाँ पर एज रिलेक्शन मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो 18 से 28 ईयर तक दोस्तों आपका एज होना चाहिए किसका, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करने योग्य रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अब दोस्तों देखो कितने पदों पे वैकेंसी आई हुई है। तो वैकेंसी का जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है वो दोस्तों कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर एसआई लिखना दोस्तों मैं भूल गया। ठीक है, एसआई पोस्ट के लिए तो 2 पदों के लिए दोस्तों रिक्वायरमेंट आया हुआ है। और टोटल जो पोस्ट है इसमें 18,712 दोस्तों इसमें पोस्ट है, 18,712। जिसमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो दोस्तों कांस्टेबल के लिए आई हुई है 60%, यानी कि 18,712 की 60% जो पोस्ट है वो दोस्तों कांस्टेबल के लिए और 40% जो वैकेंसीज है वो दोस्तों आपकी एसआई पोस्ट के लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि देखो एज जो लिमिट होगी वो किस महीने से काउंटिंग होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपकी जो एज है वो दोस्तों किस महीने से काउंटिंग होगी। तो फॉर्म लास्ट डेट आपकी मैं सभी को बता दूं कि 17 अगस्त 2026 आपकी फॉर्म लास्ट डेट है। 17 अगस्त 2026 से पहले पहले आपकी जो एज है वो 18 दोस्तों कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपकी कंप्लीट नहीं होगी तो आप इस वैकेंसी से बाहर हो जाओगी। फॉर्म अप्लाई करने के बाद ही दोस्तों आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो 2026 के लिए वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आया हुआ है और लास्ट डेट दोस्तों मैंने आपको बता दी। आगे चल कर के ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, किस तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, इस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम दोस्तों बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कि इस वैकेंसी के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो दोस्तों क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के देखो सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल फिजिकल, ठीक है, ये होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आती है, यानी कि इन चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इन चरणों को गुजरने के बाद में अगर आप इनको कंप्लीट कर देते हो तो आपको इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन मिल जाता है, आपको अपनी एक पोस्ट मिल जाती है। बट इन चरणों से आपको गुजरना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में कि आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में, फिर फिजिकल के बारे में बात करेंगे, फिर मेडिकल के बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में
टोटल क्वेश्चन होंगे दोस्तों 120, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और पेपर को हल करने के लिए आपको मिलेगा दोस्तों 90 मिनट का टाइम, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलता है पेपर को हल करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके पेपर में 1/3, यानी कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह की वैकेंसी हो रेलवे के अंदर, हर वैकेंसी के अंदर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग सेम होती है, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं भाई कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, यानी कि एग्जाम पैटर्न में समझ लिया। तो एग्जाम दोगे तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले देखो सामान्य ज्ञान यानी कि जी के जीएस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। गणित की अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल की, तो मैथमेटिकल से आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और रीजनिंग की बात करो तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन हो गए 120 मार्क्स के। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस को लेकर के कि भाई किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर आएंगे एग्जाम में, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाला है। तो देखो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज को लेकर के कि जनरल नॉलेज यानी कि जीके से। तो जीके से अगर मैं बात करूँ तो आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटिकल आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, स्टैटिक जीके आएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और करंट अफेयर, ये दोस्तों आपके रहेंगे जीके से। ये चैप्टर रहेंगे, इन्हीं चैप्टरों से दोस्तों आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाएगा बढ़िया लेवल का। ऐसा मत समझना कि चुट्टा पुट्टा क्वेश्चन आ गए नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आएगा बढ़िया लेवल का, जो कि 2025 के अंदर वैकेंसी आई थी, 2024 में आई थी, उन वैकेंसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे भी ज़्यादा लेवल का होगा, यानी कि उससे भी थोड़ा हार्ड लेवल का हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आपका जो मैथमेटिकल्स है, मैथमेटिकल में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो आएगा, एज, ठीक है। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मैंचुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और एलजेब्रा भी आएगा दोस्तों, एलजेब्रा भी आता है मैथ में। और इसके बाद में आपका जो यानी कि आपका रेशियो भी आएगा, ठीक है। और इसके बाद में एक और चैप्टर है, वो कौन सा है उसका नाम, कमेंट सेशन में कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, यानी कि मैं रिप्लाई करके बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि भाई रीजनिंग का, तो रीजनिंग का ये कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस है आपका दोस्तों। इसमें एनालॉजी आता है, नंबर सीरीज आता है, सिस्टम एंड आता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ऑपरेशन मैथमेटिकल यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, मिक्सड आएगा, वर्ड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो ये सारा दोस्तों कुछ चैप्टर है यहाँ पे रीजनिंग का। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर के कि आपका जो फिजिकल है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यानी कि मेल कैंडिडेट यानी कि महिला उम्मीदवार के लिए मेल कैंडिडेट का जो फिजिकल होगा, इसमें 800 मीटर रनिंग होगी 3 मिनट 40 सेकंड में, 3 मिनट 40 सेकंड में आपको रनिंग करनी है, ठीक है। लंबी कूद होगी दोस्तों 9 फीट, ऊंची कूद होगी 3 फीट, यानी कि 9 फीट और दोस्तों 3 फीट, यह आपकी लंबी कूद ऊंची कूद रहने वाली है फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसी प्रकार यानी कि मेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। लंबी कूद होगी दोस्तों 14 फीट, और दोस्तों ऊंची जो कूद होगी दोस्तों आपकी 4 फीट, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई कूद है, ऊंची कूद है, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों फिजिकल में होगा। अब इसके बाद में आपकी जो हाइट होगी दोस्तों वो कितनी होने वाली है, अगर हाइट की बात करें तो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की आपकी हाइट होनी चाहिए मेल की 165 और फीमेल की 157 सेंटीमीटर, और जबकि मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट होना चाहिए वो दोस्तों 80 से 85 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। इसके बाद में SC ST की बात करें तो 160 सेंटीमीटर आपकी मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर, और मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट मांगा गया था वो 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, जबकि 82 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट रहेगा, ठीक है। ये चेस्ट को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। सबसे बड़ी बात तो सैलरी को लेकर के कि पोस्ट वाइज जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है। तो पोस्ट वाइज अगर सैलरी की बात करो तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलती है 29,000 प्लस, ठीक है, 29,000 प्लस आपकी दोस्तों इसमें सैलरी लेती है। और SI पोस्ट की अगर बात करूँ तो 35,000 दोस्तों आपकी इन हैंड सैलरी होती है, इन हैंड बता रहा हूँ दोस्तों मैं, इन हैंड सैलरी होती है 35,000 प्लस स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में यह दोस्तों आपको पोस्ट वाइज सैलरी मिलती है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा। तो दोनों कैंडिडेट करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई जो डेट रहेगी वो दोस्तों क्या रहने वाली है। तो फॉर्म अप्लाई जो डेट रहेगी वो दोस्तों आपकी रहेगी जुलाई, या फिर आप यूँ मान के चलो कि अगस्त में तो नहीं रहेगी, अगस्त तो लास्ट डेट है, तो यह आपकी रहेगी जून में, ठीक है। यानी कि जून जुलाई में दोस्तों आपकी लास्ट डेट रहेगी, जून जुलाई 2026 आपकी, यानी कि सॉरी फॉर्म अप्लाई डेट रहेगी, ठीक है। फॉर्म अप्लाई डेट रहेगी। तो ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।